हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, सावन के इस पवित्र महीने में 3 ऐसी महिलाओं और पुरुषों को सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें, सावन महीना कब से लगेगा और कब समाप्ति होगी और कितने सोमवार पड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 22 जुलाई 2024 सोमवार के दिन पड़ेगा। सावन की समाप्ति होगी 19 अगस्त सोमवार के दिन, और सावन के आखिरी सोमवार के दिन ही यानी 19 अगस्त सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला दिन 22 जुलाई दिन सोमवार है। पहले ही दिन सावन में सोमवार पड़ने से 4 चांद लग गए हैं। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई दिन सोमवार है। तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त। सावन का पवित्र चौथा व्रत 12 अगस्त के दिन पड़ेगा और 19 अगस्त को 5वां सोमवार है। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 5 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है, इसलिए सावन के पूरे महीने शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन का महीना प्रेम का महीना भी माना जाता है। आपको बता दें, इसी महीने में भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव उसकी सच्ची भक्ति से अति प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से भी सावन सोमवार के व्रत रखने की मान्यता है। दोस्तों, सावन के महीने में भक्त गंगा नदी या अन्य पवित्र नदियों से जल लाते हैं और भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं, जिसके द्वारा देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में क्या आप जानते हैं, 3 ऐसी महिलाएं और पुरुष सावन के इस पवित्र महीने में व्रत कभी ना रखें। शिवजी इनकी पूजा स्वीकार नहीं करते। अगर आप भी इनमें से शामिल हैं तो जान लें। यह बातें तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, खास तौर से पति पत्नी के लिए सावन का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप सावन के इस व्रत को नहीं रख सकते। ऐसे में आप दूर रहे बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़े इस व्रत को नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में इस बात का कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज किए हैं तो फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। पहले आप 7 फेरे लें, तभी ही इस व्रत को भली भांति किया जा सकता। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं, और अगर आप शास्त्रों के विरोध ऐसा करते हैं तो आप पाप का भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, मन में क्रूर विचार। एक दुष्ट व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने से हमेशा दूर रहे। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। महादेव, अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आती है और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप सावन का व्रत कभी ना रखें। शिव ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आपका मन सच्चा है तभी ही शिव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। दोस्तों, नंबर 3, तलाकशुदा व्यक्ति को भी सावन के इस पवित्र महीने में शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह महीना प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आप इस व्रत को कतई ना रखें। आपको बता दें, शास्त्र कहता है जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें वक्त के चलते एक हो जाना चाहिए, तभी ही ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करते हैं। शास्त्र कहता है पति पत्नी जब साथ मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप सावन का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों को एक होना पड़ेगा, तभी ही महादेव आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। दोस्तों, नंबर 4, आचार्य चाणक्य के अनुसार एक वेश्या की पूजा भी ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते। यह शास्त्रों के विरोध है। ऐसा करने से महापाप माना जाता है। ऐसे में सावन के इस पवित्र महीने में ऐसी महिलाओं को दूर रहना चाहिए और व्रत को कभी गलती से भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, यह गलती कभी मत करना। शास्त्रों के अनुसार
कुंवारी कन्या को शिवलिंग कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसे पाप माना जाता है। और दोस्तों, वहीं जिस व्यक्ति की मन में स्त्री के प्रति गंदे विचार या वह व्यक्ति गालियां देता है, तो भगवान ऐसी व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते, ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। दोस्त नंबर 6, कुंवारी कन्या। इस व्रत को जरूर रखें। अगर पाना है महादेव जैसा पति तो इस व्रत को कुंवारी लड़कियां जरूर रखें। खास तौर से सावन में जब कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहता है कि सावन के इस पवित्र महीने में शिव हमारे घर में अपना वास हमेशा के लिए बना ले? तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को सबसे अधिक प्रिय है। इसी महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शास्त्रों में इसे प्रेम और सौभाग्य का महीना माना जाता है। इस महीने में भक्ति भाव से शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। अनेक शिव भक्त बहुत प्रकार से शिवजी का पूजन करते हैं। अलग अलग प्राणियों के लिए, देवताओं के लिए शिव पूजन की विधि अलग अलग होती है और उनका शिवलिंग भी अलग अलग पदार्थों से बना होता है। मनुष्य के लिए धातु का, मिट्टी का और पत्थर का शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए इस महीने में निश्चित ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन सी 3 स्त्रियों को सावन सोमवार का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग माता पार्वती और भगवान शिव का प्रतीक रूप है। यह उनका निराकार रूप माना जाता है। अगर भक्त सच्चे हृदय से शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो शिव पार्वती उन पर प्रसन्न होते हैं। इसीलिए दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास जरूर करें, लेकिन प्रत्येक शिव भक्त को शिव पुराण में बताए गए इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। सावन के महीने से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। इन नियमों को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। खासकर विवाहित स्त्री पुरुष को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान शिव और पार्वती रूठ जाए। भगवान शिव ने माता पार्वती को ऐसे कार्यों के बारे में बताया है जिन्हें करने वाले व्यक्ति पर शिवजी कभी कृपा नहीं करते हैं। इसीलिए आप भी ध्यान रखें कि आपके द्वारा गलती से भी यह कार्य ना हो। सावन के महीने में पति पत्नी को एक साथ शिवजी की पूजा जरूर करनी चाहिए। सावन सोमवार को यदि पति पत्नी सुबह जल्दी जागकर स्नान करके शिवलिंग का पूजन करके जल चढ़ाते हैं और अभिषेक करते हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है और सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, इस बार सावन पूरे 1 महीने तक रहने वाला है, तो चलिए जान लेते हैं सावन में पति पत्नी को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि सावन सोमवार को इस दिन महिलाओं को अपने माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने मात्र से ही गंगा स्नान हो जाता है। स्त्रियों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि शिव पूजा में बिना सिंदूर लगाए न बैठे, इससे माता पार्वती रुष्ट हो जाती है। सिंदूर सुहाग की निशानी है। जो विवाहित स्त्री बिना सिंदूर लगाए शिवजी की पूजा करती है उसके पति पर संकट आता है। दूसरी बात है, सावन सोमवार को महिलाओं को काले रंग के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा सफेद रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है। काले रंग के वस्त्र नकारात्मकता के प्रतीक हैं। इन्हें पहनकर पूजा करने से विपरीत फल प्राप्त होता है। सफेद रंग के वस्त्र विवाहित स्त्री को नहीं पहनने चाहिए। शिव पार्वती की पूजा करते समय लाल, हरे, पीले अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता पार्वती जी ने शिव जी के साथ विवाह के समय हरे रंग के वस्त्र धारण किए थीं। इसीलिए हरे रंग की साड़ी पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। इससे पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। तीसरी बात है, सावन के महीने में सोमवार के दिन स्त्री और पुरुष को रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, अर्थात इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अपवित्र अवस्था में शिव पार्वती की पूजा करने से शिव पार्वती का अपमान होता है। इसीलिए इस दिन अपने तन को पवित्र रखकर ही शिव जी की पूजा करें।
शिव पुराण में कहा गया है कि सावन सोमवार के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इससे शिव पूजन का फल निश्चित ही प्राप्त होता है। चौथी बात है, सावन का महीना प्रेम का महीना माना जाता है। इस महीने पति पत्नी को किसी भी प्रकार का वाद विवाद अथवा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। खासकर सावन सोमवार के दिन भूल से भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। शिव और पार्वती को आदर्श पति पत्नी के रूप में देखा जाता है और पति पत्नी के रिश्ते को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी कारण से पति पत्नी को एक साथ शिव पार्वती की तरह रहना चाहिए, तभी उनका साथ साथ जन्मों तक बना रहता है। पांचवीं बात है, स्त्रियों को अपने श्रृंगार की चीजें कभी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। जो स्त्री अपने श्रृंगार की चीजें दूसरों को दे देती है, उसका और उसके पति का रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। आप सावन के महीने में नया श्रृंगार का सामान खरीद कर दें, लेकिन अपना खुद का श्रृंगार का सामान कभी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। छठी बात है, तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में पति और पत्नी को मांस, मछली, अंडा आदि प्रकार की मांसाहारी चीजें नहीं खानी चाहिए। इसके साथ ही सावन के महीने में सोमवार के दिन लहसुन, प्याज आदि भी नहीं खाना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाता है। इस महीने मांस खाने वाले व्यक्ति पर शिवजी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि वह व्यक्ति शिवजी के दंड का पात्र बन जाता है। सातवीं बात है, एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। श्रावण के महीने में अगर आप व्रत कर रहे हैं तो उस पति पत्नी को एक ही बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए। पलंग पर अथवा बेड पर भी ना सोएं, जमीन पर ही सोना चाहिए। इससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आठवीं बात है दोस्तों, पति पत्नी को इस महीने में वृक्ष नहीं काटने चाहिए। सावन मास के सोमवार के दिन वृक्षों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किंतु पत्ते तोड़े जा सकते हैं। बेल के वृक्ष के पत्ते तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी टहनी नहीं तोड़ना चाहिए, इससे शिव जी का अपमान होता है।